આજે સોમવારે સંસદના શિયાળુ સત્રનો પ્રથમ દિવસ છે. લોકસભાની કાર્યવાહી સવારે 11 વાગે શરૂ થઈ 5 મિનિટ બાદ ગૃહની કાર્યવાહી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. સત્રની શરૂઆત પહેલા પીએમ મોદીએ કહ્યું, શિયાળુ સત્રમાં વાતાવરણ પણ ઠંડુ રહેશે. મને એવી આશા છે. કમનસીબે મુઠ્ઠીભર લોકો રાજકીય લાભ માટે ગુંડાગીરી દ્વારા સંસદને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. જનતા તેમને જુએ છે અને પછી સજા કરે છે. સંસદમાં હાલમાં મૃત્યુ પામેલા સાંસદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે. લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા દિવંગત સાંસદોની ઉપલબ્ધિઓનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે. એ પછી લોકસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે 2024નો છેલ્લો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે અને દેશ 2025ની તૈયારી કરી રહ્યો છે. સંસદનું આ સત્ર અનેક રીતે ખાસ છે અને સૌથી મહત્વની બાબત તો એ છે કે બંધારણના 75મા વર્ષની શરૂઆત થઈ રહી છે. આવતીકાલે સંવિધાન સદન દરેક વ્યક્તિ આપણા બંધારણના 75મા વર્ષની ઉજવણી કરશે. સત્રના પ્રથમ દિવસે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા કેરળના વાયનાડ અને મહારાષ્ટ્રની નાંદેડ બેઠકોથી પેટાચૂંટણીમાં જીતેલા 2 નવા સાંસદોને શપથ લેવડાવશે. બંને બેઠકો પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોનો વિજય થયો છે. પ્રિયંકા ગાંધી પહેલીવાર વાયનાડથી જીત્યા છે. આ વખતે સંસદના શિયાળુ સત્રમાં ભાગ લેનાર લોકસભાના સભ્યો ઇલેક્ટ્રોનિક ટેબ ઉપર ડિજિટલ પેન દ્વારા એટેન્ડન્સ પૂરી શકશે. સંસદને પેપરલેસ બનાવવા માટે લોકસભા રૂમની લોબીમાં 4 કાઉન્ટર ઉપર ઇલેક્ટ્રોનિક ટેબ મૂકવામાં આવશે. કાઉન્ટર ઉપર હાજરી રજિસ્ટર પણ મૂકવામાં આવશે, એમ લોકસભા સચિવાલયે જણાવ્યું હતું, પરંતુ સભ્યોને ટેબનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. अंतिम कालखंड चल रहा है. देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है. साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है, हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है. और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे. संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है. और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद. हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें. दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए
जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन चीजें चल रही हैं। देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। जहां हम खड़े हैं यहां पोल्यूशन गंभीरतम श्रेणी में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों की असफलता की वजह से पहुंच गया है। अराजकता फैली हुई है पूरे देश में। चुनाव में धांधलियों की शिकायत है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। छात्रों की समस्याएं हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हम इस सत्र में उठाएंगे। जहां तक आज का सवाल है, आज देश की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और औद्योगिक पवित्रता के लिए जिस तरीके से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक अदालत में संज्ञान लिया गया है, 2300 करोड़ 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत अडानी समूह ने दी है भारत में लोगों को, निसंदेह नेताओं को और अधिकारियों को। वो भारत की अस्मिता, भारत की सम्मान, भारत की एक जो छवि है उसे लेकर। पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, आरोप अडानी पे लग रहा है, तिलमिला भाजपा रही है। उसकी सुरक्षा में ऐसे आ गई जैसे उसके कर्मचारी हों ये। तो ये मुद्दा आज सदन में उठेगा। अभी चर्चा होगी, 10 बजे से बैठक है, सारे विपक्ष के नेता इकट्ठा होंगे, नेता विरोधी दल के यहाँ, वहां हम अगली रणनीति तैयार करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड के बारे में वो क्यों सिर्फ एक बोर्ड के बारे में बात करते हैं, क्यों एंडोमेंट बोर्ड के बारे में बात नहीं करते, क्यों मुस्लिम डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करते, क्यों हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट के बारे में बात नहीं करते। सारे मजहब के अलग अलग कम्युनिटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि अपने अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खुद गवर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है सारे कम्युनिटीज के अलग अलग बोर्ड बने हैं और प्रधानमंत्री जी को सिर्फ वक्फ बोर्ड दिखता है क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करना है। ये उसमें पूरा काम नहीं हुआ, पूरे डिटेल डिस्कशंस नहीं हुए, उसमें टाइम की जरूरत है।